ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ठीक होंगे। तो आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ और वीडियो है मेरी ज़िंदगी है 2। इस पर मैं पहले रिएक्शन कर चुकी हूँ और ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब बिगड़ी हुई बातें बनने लग जाती है ना तो चेहरे पे मुस्कुराहट खुद ही आ जाती है। आयरन ने मुझे मौका दिया, तभी बदल गया। कितनी लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में? फिलहाल तो एक ही है, मेरे सामने बैठी है। मुझसे पहले काउंट नहीं किया कभी। 3 सालों की काउंट ही नहीं की जा सकती। किसने सोचा था कि ये वक्त भी आएगा? वक्त आया नहीं है, मैं लाया हूं। इसे कभी नहीं जाने दूंगा। तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। मैं जो चाहूँ बोल सकता हूँ, कौन रोकेगा मुझे? हाँ ये मैं चाहती थी कि इज्जत से मामला सॉल्व हो जाए, लेकिन शायद तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही है। तुम्हें जो ठीक लगे। क्या कर लेगा ये? क्या कर लेगा तू? हाँ बोल, क्या कर लेगा तू? मैंने सोचा था सिर्फ बात करूंगा आराम से। एक आध मिनट तुम्हारी बात भी सुनी मैंने। तुमने मुझे 2 बार पुश किया, मैंने कुछ नहीं बोला। अगर बात सारी है, ये जो लड़की है ना, ये जिंदगी है और इसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। वो शायद रिएक्ट करे। होती हो ना तो दूसरा कोई एहसास नहीं होता। ऐसा लगता है इस दुनिया में सब खुश है, किसी को कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। हर आने वाला दिन तुम्हारी जिंदगी का पिछले दिन से बेहतर होगा। आज से 4पता नहीं
आज के बाद मुझे अपनी शक्ल नहीं देखा, मैं खुद को आग लगा दूंगी लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। कामयाब रोज इतना देर से आता है। कुछ अर्से के लिए थे इतने दफे तक तुम्हारे साथ था, लेकिन अब इतने बजे और इसी हालत में आ रहा। शादी हुई है, पता नहीं कामयार का बिहेवियर कैसा होगा, नया घर है। क्या मुसीबत है बता मुझे। कामयार उसके साथ ठीक नहीं चल रहा, नया घर आ रहा है, ये सब जानती थी। वो जानती थी मैं खुश नहीं हूँ, फिर भी उसने अपनी मर्जी से शादी की है। अपनी मर्जी से की थी शादी, और शादी के बाद भी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगी। अच्छा इस तरह बात मत करो। मुझे लगता है तुम्हारी सजा बहुत बुरी थी। कोई बात नहीं। हमारे हाथ तो मरना ही नहीं चल रहा। थप्पड़ किस कम वक्त थप्पड़ मारा तुझे है? कोई हाँ गान पर है, मगर दिल दिमाग एहसास सोचने समझने की सलाहियत कुछ फुंसी हो गई है कुछ। तुम्हारी तो दो कौड़ी की भी औकात नहीं है। तुम पूछो तुम्हारी गलती क्या, तुम्हें सही क्या है? वो कौन तुम? सारी सारी रात घर के बाहर खड़े रहते हो, रैंडमली अपोलोजाइज कर लेते हो, माफी मांगने शुरू हो जाते हो, हमेशा मुझे तंग करते हो, रिश्ता लेकर आते हो और जबरदस्ती करो कि मेरे पापा हाँ कर दे। तुम्हें सिर्फ लायक ही नहीं है कि कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दे। तुम तो इस लायक भी नहीं तो कोई लड़की तुम्हें पसंद करे। Now get out! और तुम्हारा शक्ल मत दिखाना। करा। कुछ गलत काम नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे खुशी हो रही है कामयार कि तुम मुझे गलत साबित कर रहे हो। देखो अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं ये सब नहीं कर पाता। यू आर द नेक्स्ट जनरेशन, तुम ये डिसीजंस ले सकते हो। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। वी हमने स्टार्ट किया, आप बस साथ दें। आई एम ऑलवेज विद यू। गुड जॉब। 3-4 दिन से तुम पे कुछ पढ़ाई का बहुत ज्यादा ही सवाल नहीं हो गया? मतलब मेरी बहन की मंगनी है, सब घूम फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और तुम मुझे इधर बुला के सड़ा दी। उसकी मंगनी है, मेरी या तुम्हारी मंगनी नहीं है, तो वो ये कर सकती है। तुम्हारी भी हो सकती थी अगर तुम अपने वहां पे खुद को हाड़ी ना मारती। ये पकड़ो फोन, कॉल करो कामयार को, तुम कर लो उससे मंगनी, इतना शौक हो रहा है मंगनी का तो। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि कोई मुझ पे इस कदर मर मिटे। बकवास बनता हूँ, ना लो मैं घर ड्रॉप करा दूंगी। नहीं आया वो। कौन? कामयार। याद करिए उसको। मैं क्यों याद करूँगी उसको? कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच। सर मैंने आपको पहचाना नहीं। सर मैं कामयाब साहब के ऑफिस से हूँ सर। अरे तो वो खुद नहीं आए? नहीं सर आज बहुत बिजी थे और कल इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थे, इसी वजह से नहीं आए, वो उन्होंने एक्सक्यूज कहा।
क्या मसला है? भरोसा नहीं। मसला तो है, तुम्हारे चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। ये माइक्रोवेव में पड़े खाने से ज्यादा तो तुम जल रही हो। कामयाब से मुलाकात हुई है? कुछ कहा नहीं? कुछ नहीं रहा, सामने से मुड़ के चला गया। मैं ये अंदाजा लगा रही हूँ कि उसने कुछ कहा है इसलिए तुम्हारा मूड ऑफ है, या उसने कुछ कहा ही नहीं इसलिए तुम्हारा मूड बहुत ज्यादा ऑफ है। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो बहुत फर्क पड़ता है, और तुम जबान से ना भी कहो, तुम्हारा चेहरा जो है वो चीख चीख के सब कह रहा है। हायरा का ना एक पेपर बहुत बुरा हुआ है। एक्चुअली पेपर बुरा नहीं हुआ, पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मगर फिर आप आ गए और पेपर अधूरा रह गया। मैं आ गया। मैं कब आया? आप एक्चुअली में नहीं आए थे, लेकिन आप इसके ख्यालों में आए थे, समझ रहे? आयरा मेरे बारे में सोचती है? हर वक्त मानती नहीं है, लेकिन हर वक्त सोचती है। मैं बता रही हूँ आपको। ये जिंदगी है मेरी। अगर तू मुझे कभी पसंद नहीं करती तो मैं लाइफ टाइम वेट करता, और अगर किसी लम्हे को मुझे पसंद कर भी लेती तो उसी लम्हे के सारे जिंदगी गुजार लेती। तुम्हें क्या पता तुम्हें खोने का डर क्या हो सकता है? गुजरा हूं मैं उस पेन से। डरा दिए यार आप लोगों ने मुझे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमें हाँ हाँ आयरा पसंद है। ओके एंड? दिल थाम लो। हाँ हाँ एक और अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। बताएं। सुहेल की आयरा के मुंह से बात हो गई है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। कल हम उनके घर जाएंगे रिश्ता लेके तुम्हारा। वो आपकी वजह से। आयरा ने मुझे क्यों नहीं बताया? हमने ही मना किया था, मेरी बात हो गई है उससे। हाँ हम तुम्हारा ये वाला रिएक्शन देख रहे हैं। के लिए यार उस जगह जहाँ तुम सुनो चले गए, तुम्हारी वजह से पहले ही मेरा पेपर खराब। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी वजह से। तुम्हारा हर वक्त इस बात को डिनाई करने से कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं बिल्कुल वैसा बन चुका हूँ जैसे तुम चाहती हो, और तुम्हारी जिंदगी से दूर जा चुका हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। तो मैं नहीं हूँ, जाओ कर दो इस वाले से शादी। मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही, मुझे मेरा पेपर करना है बस। नहीं कर पाओगे, हमारे जमीन पे सवार हो चुका हूँ, बस जबान पे आना रह गया, वो भी आता है। ऐसा ही होगा। गुड मॉर्निंग अंकल, ये आपका अखबार। वो कैसे चले आए और अंदर कैसे आए? कल आपने ही कहा था ना जाने को। आने को तो नहीं कहा था। हाँ मगर आपने फिर से ना आने के लिए भी तो नहीं कहा था ना, इसलिए मैं आ गया। 2 मिनट बात कर सकते हैं अंकल प्लीज? कितनी बार कहूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अंकल आप क्यों नहीं समझते, बात करना बहुत जरूरी है। अभी आप इनकार करेंगे ना, मैं अभी क्लिनिक के बाहर जाके खड़ा हो जाऊंगा। आप वहां मुझे मना करेंगे, अभी घर के बाहर आकर खड़ा हो जाऊंगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि मुझसे बात कर लें। आप बेशक इनकार करते रहिएगा, मैं चुपचाप चले जाऊंगा, लेकिन बात सुनना जरूरी है अंकल प्लीज। वाकई बोलने की बीमारी है तुम्हें। आओ अंदर। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल, आप बड़े हैं, आप प्लीज आगे चलें। आप चलो काम करो, तुम मुझे बता दो कि क्या बोलना है, ठीक है? बताओ। तुमने भी कहा तुम मुझे पसंद करती हो। करती हो? हाँ। मैं भी करता हूँ। तो शादी करते? तुमने कहा शादी करते हैं? नहीं, ऐसे शादी के लिए नहीं मतलब कि मेरे घर वाले तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। तुमने इतना तमाशा किया उनके सामने, ये नहीं हो सकता। मैं मनाऊंगा। पापा कभी नहीं मानेंगे। तुम्हारे लिए तो लड़का है, तुमने सिखाया। तुम्हारे लिए बातें भी सुन लूंगा। तो मुझे प्लीज ये बताओ कि ये कैसा प्यार है जो थप्पड़ मारने के बाद हो जाता है? ऐसा प्यार किसको होता है यार? मेरे जैसे लड़कों को होता है जिन्होंने जिंदगी में कभी इनकार नहीं सुना।
मुझे तो वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, जो इनके आपस में लड़ाई होती है फिर प्यार हो जाता है, जैसे वो स्लैप सीन, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे देखने में। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा, ये रील्स कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगली किस वीडियो पर रिएक्शन दूँ ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।